लाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेषु देवी नमामि हरिप्रिये। पतितानां पावनेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीतासारी विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले देवे विशेष कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज में बहुत कट रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, जरा अच्छा नेटवर्क जहाँ पे वहाँ जाइए। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, प्रभु आवाज बहुत कट रही है, तो नेटवर्क में आइए, खुली जगह में आइए, नेटवर्क में आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके प्रभु जी। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। 2-3। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। कोई दोहराना चाहता है तो दोहरा सकते हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य
राजा वचनम अवर्वीत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम पास जाकर राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। भावार्थ। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन हरे कृष्णा प्रभु, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही है प्रभु जी, सही है अभी। ओके, बताइएगा प्रभु जी अगर छोड़ेगा तो। श्लोक संख्या 3। पश्यताम पांडुपुत्राणाम चार्यमहतिं च मुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ। पश्य देखिए, एताम इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य गुरु, महतीम विशाल, चमूम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। भावार्थ। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।
अब श्लोक संख्या दूसरे का हम प्रभुपाद के पर्पट को समझेंगे। इससे पहले हम धर्म क्षेत्र के जो कुरुक्षेत्र और संजय को के बारे में जानते हैं। जो है संजय वेद व्यास जी के शिष्य थे और उन्हें वेद व्यास के अनुमति के आधार पर धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि के सारा वृत्तांत दिखाने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी संजय को। तो संजय अपने गुरु के दिव्य दृष्टि को और अनुमति को लेकर के धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत जो है वहां पे बताते थे। धृतराष्ट्र जो है भगवद गीता का मूल जो है नींव है। जैसे कि पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से निकला है और इसमें भगवद गीता का जो स्टार्टिंग है ये क्वेश्चन से शुरू होता है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है एक राजा के पद पे होते हुए भी वो जो है पुत्र मोह में अपने उसके 100 पुत्र थे और पुत्र मोह और आसक्ति और अनैतिक कुसंगति के कारण जैसे उसका जो उसका पुत्र दुर्योधन था, बड़ा पुत्र, उसके मोह के कारण वो सारा जो है महाभारत ये इतना सारा हुआ और ये इतने सारे लोगों का वध हुआ। और वेद व्यास नहीं चाहते थे कि ये सारे लोगों का जो है खात्मा हो और निर्दोष ही मारे जाएं। एक राजा के अनैतिक कर्तव्य के कारण प्रजा मारी जाए। तो वेद व्यास वहाँ पे रोकने का बहुत ही प्रयास करते हैं, फिर भी वेद व्यास की अनुमति को जो है धृतराष्ट्र स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पे श्लोक के तात्पर्य में जो पर्पट में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जब संजय जो है अपने दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध के स्थल पर सारा वृत्तांत देख रहा था तो घबराया हुआ धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि क्या मेरे और मेरे पांडु के पुत्रों में क्या वार्तालाप हुई। तो यहाँ पे वो इस तरह से भयभीत था कि वो सोचता था कि कुरुक्षेत्र जो धर्म भूमि है उसमें ऐसा ना हो जाए कि सुलह हो जाए, समझौता हो जाए। तो इससे क्योंकि स्थान का भी प्रधानता होता है, तो पहले ऋषि आचार्य महात्मा जो है स्थान पे जाते रहते थे, जैसे कि चुनाव करते थे कि इस स्थान पे हम जाएं। तो यद्यपि जो है भारत भूमि पे बहुत से ऋषि महात्मा इतने दिव्य हैं, वो दिव्य हुए हैं, फिर भी वो चाहते तो कहीं पे भी अपना योग साधना सिद्ध कर सकते थे। लेकिन वो जो है दूर जा करके वनों जंगलों और जो पौराणिक भूमि ऐसे स्थलों पे जो है वो जा करके तपस्या करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। तो स्थान का बहुत प्रभाव है। जैसे कुरुक्षेत्र जो इसको धर्म भूमि कहा गया है, तो कुरुक्षेत्र ये बहुत ही पवित्र भूमि है और ये प्राचीन काल मतलब पिछले कई युगों से वो जो है बहुत ही पवित्र रही है। इस कारण से उसका प्रभाव बहुत तेज रहा है और उसका एक और भी कारण है कि उसको धर्म भूमि कहा जाता है। जैसे उस पर जो लड़ाई होगी वो धर्म के हित में ही आकर्षित होगी, चुंबक की तरह। कि वो जैसे कि चुंबक जो होता है वो लोहे से आकर्षित होता है तो ऑटोमेटिक उसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वो खींचा जाता है। तो उसी प्रकार से जो भूमि है धर्म भूमि, उसकी प्रधानता ये है कि वहाँ पे अनैतिक चीज का
बीज पनप नहीं सकता, अर्थात कि वहां पे अनैतिक चीज का, जैसे कि ये जो अधर्म वहां पे पनप नहीं सकता, अर्थात जो है वो धर्म युद्ध जो है वो पांडवों के हित में ही होगा। तो इस प्रकार से वो संशय कर रहा था, क्योंकि वो धर्म भूमि थी, तो वो सोच रहा था कि मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच कोई समझौता तो नहीं हो गई वहां पे, ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन और पांडु के बीच समझौता हो, पांडु पुत्रों के बीच समझौता हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो जन्म से अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। परपूर्ण में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही अंधा था, मतलब उसको सारा भौतिक ज्ञान ही था, भगवान का ज्ञान कुछ भी नहीं था। और जैसा कि हम फर्स्ट कैंटो भागवतम में पढ़ते हैं, तो उसमें जो है बाद में गंधारी और जो है धृतराष्ट्र को ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन जब सब कुछ छिड़ हो जाता है फिर भी वो चिपका रहता है अपने कौरव, अपने पांडु पुत्रों के बीच, अपने भतीजों के बीच चिपका रहता है। तो मोह से विदुर जी उनको निकालते हैं और ज्ञान देते हैं। तो धृतराष्ट्र जो है ये विदुर की कृपा से आगे बढ़ता है, मतलब कि प्रगति किया भक्ति करके और निकला। लेकिन उस समय जब उससे पहले जब उसका कितना पतन हुआ, कितना वो नीचे गिर गया, एक राजा होते भी अपने राजा के कर्तव्य को पूरा नहीं किया। तो इससे जो हमारे शास्त्र हैं ये सिखाते हैं हमें कि न्याय संगत, जैसे जो है धर्म करते हुए एक राजा को कर्तव्य निभाते हुए भावना का स्थान नहीं देना चाहिए। अगर वो भावना का स्थान देगा, अपने पराये या अपने प्रियजन स्वजनों को देखेगा और पक्षपात करेगा, तो भविष्य में उसका पतन होगा। ये हमारा शास्त्र उदाहरण स्वरूप देता है। तो इसमें तो तीर्थ स्थान का बहुत ही प्रभाव है। तो वो जो है सोचता था कि ऐसा ना हो कि मेरे पुत्रों के बीच समझौता हो जाए। तो संजय के माध्यम से जो है वो जान पाया कि वहां पे ऐसा कोई समझौता नहीं हो रहा है। आपके पुत्र दुर्योधन जो है पांडवों की सेना को देख करके, क्योंकि व्यूह रचना का निर्माण किया गया था और वे रचना द्रुपद के माध्यम से हुआ था, जो दृष्टद्युम्न जो सेनापति थे। द्रुपद के दो जब अग्नि हुई, हवन कुंड से अग्नि की यज्ञ हुई, तो उसमें महाराज द्रुपद की 2 संतानें उत्पन्न हुई और वो विशेष कारणों से यज्ञ हुई। जैसे कि इसमें जो कौरव सेना थी उसके प्रधान सेना नायक द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया था। तो द्रोणाचार्य उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे सेना नायक के पद पे कौरव की तरफ से। और पांडु की ओर से जो है दृष्टद्युम्न के पुत्र द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न सेना नायक के पद पे स्थापित थे। तो जब व्यूह रचना को देखा दुर्योधन, तो दुर्योधन देख करके बहुत ही भौचक्का हो गया और उसके बाद तुरंत वो जो है जाके द्रोणाचार्य को समझाने लगा कि देखिए मेरे और मेरे पांडु की सेना को देख के आप जो है कहीं इमोशनल ना हो जाएं, कहीं भावुक ना हो जाएं, क्योंकि द्रोणाचार्य के ही शिष्य दुर्योधन और पांडव सभी थे, जिनमें सभी 5 पांडवों में प्रिय शिष्य के रूप में और तेजस्वी शिष्य के रूप में जो है ये अर्जुन थे। तो द्रोणाचार्य को वो संबोधित करने गया और तुरंत
और सारे लोग उसके सेना के राजा ही उसे मानते थे, तो हर जगह उसकी रक्षा भी करते थे, जैसे कि अभी राजा को कुछ ना हो जाए। तो वो रथ से अपने उतर के तुरंत सेनापति को पास अपने सेनापति के पास गया और द्रोणाचार्य को समझाया कि आप कहीं भावनावश जो है भावनाओं में बह न जाएं और अपने प्रिय शिष्य की के हित में कार्य करने में अपने हरे कृष्णा ओके तो अपने प्रिय शिष्य के तो वो सोच रहा था कि हम कहीं वो अपने प्रिय शिष्य तेजस्वी शिष्य अर्जुन की भावनाओं में बह के जो है दया न दिखाने लगे। तो इस प्रकार से सावधान करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया और उसके बाद द्रोणाचार्य को समझा करके जो है पूरा स्ट्रिक्टली मना किया कि आप भावनाओं में न बहिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जो है जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ और इसका मेन रीजन रहा कि किसी जमाने में धृतराष्ट्र और द्रुपद दोनों जो है एक ही गुरुकुल में पढ़े, शिक्षा लिए और मित्र थे। तो मित्रता में कभी कभी बहुत सारा मतभेद भी हो जाता है और जो है यह तो होना नहीं चाहिए, तो लेकिन फिर भी बदले की भावना, अहंकार, ये सब आ करके कभी कभी जो है उससे द्वेष भावना आ जाता है। तो द्रुपद, महाराज द्रुपद उस समय राजा हो गए थे, पांचाल नरेश के राजा हो गए थे और जो है जब वो द्रोणाचार्य राजा से गरीबी स्थिति में था, ब्राह्मण था, तो राजा से कुछ मदद के लिए या मतलब अपना जो है उसके पास आया कि हमारा मित्र राजा हो गया है तो हमें थोड़ा मिलना चाहिए, जाना चाहिए। तो ऐसे ही राजा से मिलने गया तो वो दृष्ट महाराज द्रुपद जो है, जो कि राजा के पद पे थे, पांचाल नरेश के राजा थे, तो उन्होंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया कि ये मेरे मित्र हैं, क्योंकि वो बड़े पद पे हो गए थे और वो सोचे अरे मेरा मित्र ऐसा भिखारी। तो उस कंडीशन में वो जो है उसका त्याग कर दिए और मतलब उसका बहुत अपमान किए। तो इस प्रकार से दृष्ट राजा द्रुपद ने योजना, जब वो जो है दुर्योधन की सभा में सम्मिलित हो गया द्रोणाचार्य, तो राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे, क्योंकि ये लोग कालजयी थे, इनकी मृत्यु जो है बहुत ही समझ लीजिए असंभव, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, तो इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। तो ऐसे मतलब तो दृष्ट महाराज द्रुपद ने यज्ञ किया और यज्ञ संपन्न किया। तो उसमें एक जो है द्रौपदी और महारानी द्रौपदी और जो है दृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए। तो दृष्टद्युम्न की शिक्षा दीक्षा सारा वो जो है द्रोणाचार्य के आश्रम में हुआ। द्रोणाचार्य ही उनको ज्ञान दिए और ऐसा भी ज्ञान दिए कि अगर कभी परिस्थिति पड़ने पर उनके गुरु का भी वध करना हो तो वो वध कर सकते थे। तो जो आगे हम महाभारत में देखते हैं कि जो है दृष्टद्युम्न ने जो है द्रोणाचार्य का वध किया था। तो ऐसे जो है परपट में तीसरे श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। अब दृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। तो चूंकि वो जो है पांडवों के तरफ था, दृष्टद्युम्न सेनानायक था, तो वो पांडवों का पक्ष लिया और जो है जो अपने गुरु से द्रोणाचार्य से उसने दीक्षा ली थी तो उसका उन्होंने प्रयोग किया युद्ध में और वो व्यूह रचना का निर्माण किया
दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया। तो दुर्योधन जो है वो सोचा कि ये तो कला जो है हमारे द्रोणाचार्य ही दिए सेनानायक, तो इस प्रकार से वो जो है द्रोणाचार्य को अपने जो है उसको फोकस किया, उस पर दिखाया कि देखिए ये आपने इस कला को दिया और ये इसका प्रयोग पूरा सुविख्यात तरीके से किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है अपने कूटनीति और राजनीति में बहुत ही तेज था वो। और हम देखते हैं उसका जो चारित्रिक वर्णन है दुर्योधन का, उसमें यदि कोई अपनी पूरी जीवन जो है भौतिक कार्यों में इतना तल्लीनता से सीखता है, अगर वो अपने जीवन का थोड़ा सा ही समय भगवान की सेवा में लगाए और भगवान की शिक्षा दीक्षा में अपना समय दे, जैसे बहुत सारे युवा आजकल के मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं कितना, और वो थोड़ा सा ही पढ़ ले तो उनका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो ये जो है, तो यहाँ पे दुर्योधन राजनीति कूटनीति हर चीज में वो बहुत दक्ष था, लेकिन उसे भगवान का ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। जैसे कि दूसरे श्लोक में जो है पर्पण में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, और वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। तो ये जो है पिता, जैसे कि जो पिता होता है, माता पिता, वो अपने पुत्र के सभी स्वभावों को से परिचित होते हैं। तो जितना वो जानते हैं उतना अन्य कोई नहीं जान पाएगा अपने पुत्र को, जितना उनके माता पिता जानेंगे। तो ये चीज है, क्योंकि वो बचपन से बाल्यकाल से उनकी एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं और देखते हैं। तो इस परपट के जो मीनिंग है प्रभुपाद जी देते हैं कि ये जो है धृतराष्ट्र का जो पुत्र था, अगर वो जो है आध्यात्मिक जीवन में इतना प्रगति करता तो वो भगवान को समझ सकता था। तो जैसे कि जो है जितना वो समय इस सब चीजों में देता था, कूटनीति राजनीति में, उतना वो जो है उतने समय में वो भगवान को, उससे कम समय में वो भगवान को समझ सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी जो है, उसके पिता भी अंधा, वो भी जो है आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा। कारण ये होता है कि हम जब माता पिता भक्त नहीं होते हैं, भक्ति में बड़े चढ़े नहीं होते हैं, या भक्ति में कुछ भी रुझान नहीं होता है माता पिता का, तो उनके पुत्र भी ऐसे ही होते हैं। तो हम ये शास्त्र को पढ़ करके, ये शास्त्र हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं कि हम, ये एक मोहरा, तो हम इसके माध्यम से ये सीखें। यद्यप ये जितने पात्र हैं इन्हें निगेटिविटी में भले से प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन ये भगवान की एक मोहरा है, योजना के तहत, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो है भगवद गीता को भी लोग हैं, ये सारे हम इनको ऐसा नहीं इग्नोर नहीं कर सकते और ऐसा हीन दृष्टि से नहीं देख सकते कि ये या प्रतिशोध की भावना, या जैसे मैं आज कुछ तैयारी कर रहा था, इसमें 1 घंटे लगभग तैयारी किया, तो इसमें मुझे एक चीज़ ढूंढना था, तो मैं गूगल से सर्च किया, तो उसमें कोई कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट डाला कि ये धृतराष्ट्र बहुत ही ऐसा कुछ ऐसा गाड़ी देके, तो
ऐसे से मतलब उसमें ऐसे से मतलब दिया गया, दृष्टिद्युम्न को भी कोई कोई कर दिए, कमेंट कर दिए। तो ऐसे नहीं, हमें इन पात्रों को अपने जीवन में उतारने के लिए भगवान ने एक मोहरा दिया है, और इनके मोहरे से मतलब एक शिक्षा प्रकट करने के लिए भगवान के ये पार्षद लोग हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये क्योंकि भगवान का ये लोग साक्षात्कार किए हैं, तो ऐसे सामान्य पुरुष नहीं है ये लोग, तो इनमें इनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। हाँ, इनके जो कर्म है ये इसको देखना चाहिए कि ये जो हमारे ये जो कर्म भगवान सिखा रहे हैं कि जैसे कि ये इनके जो कुकृत्य कार्य हैं, तो इसको हमें इसको इस पे फोकस करना है कि ये कुकृत्य कार्य हम अपने जीवन में न लाएं। हम जो है पुत्र, पिता, भाई, बंधु, पत्नी, बहन, ये सबसे आसक्त ना हो। कहने का मतलब ये भावनाओं में न बहें। तो ये जो है भगवान इसमें जो है इसके पर्पट में बताते हैं। तो इससे हमें सीख लेते हैं इन दोनों श्लोकों से कि कभी भी हम जो है भावनाओं को स्थान न दें न्याय करते समय, और जो है हम जो है हमारे अपने माता पिता या जो भी हमारे गार्जियन हैं, अगर वो भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिक बच्चे के अंदर भक्ति का रुझान हो जाता है। तो ये हम शिक्षा ले सकते हैं इस श्लोका से कि जो है जब माता पिता भक्त होंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक भक्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी का मैं एक दिन लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि लेक्चर के अंदर कि दुर्भाग्यवश भगवद गीता की कोई भी प्रतिलिपि या जो है कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जहाँ पे भगवद गीता को पढ़ाया जाता हो, और कोई भी इसका पाठशाला स्कूल नहीं है। तो बच्चे लोग कैसे सीख पाए भगवद गीता को, क्या समझ पाए? तो भगवद गीता ये ग्रंथ वैसे कोई प्रभुपाद जी एक लाइन और बोले थे कि भगवद गीता कोई जो है ये हमारे अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, निजी स्वार्थ के लिए कि हम जब चाहें तब इस पे इसका शपथ ले लें, कसम खा लें, जैसे न्यायालय में लोग लेते हैं जजमेंट करते समय। तो भगवद गीता को पढ़ते नहीं, जानते नहीं है, लेकिन शपथ ले लेते हैं। तो ये हमारी कोई राजनीति इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला भगवद गीता को, भगवद गीता एक आइडल्स ग्रंथ है और ये भगवान के श्रीमुख से निकला है, और इसमें इसके हर एक श्लोक में बहुत ही गुहतर, बहुत ही जो है ज्ञानवर्धक चीजें हैं। और भगवद गीता जो है करोड़ों जन्मों से लोग इससे ज्ञान लेते हैं। महात्मा ऋषि लोग कई जन्मों से इससे ज्ञान प्राप्त करते आ रहे हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तो इसमें जो है यदि ये जो है भगवान के श्रीमुख से निकली है, यदि ये कोई साधारण ग्रंथ रहता तो इससे कोई लाभ नहीं ले पाता। तो जैसे कि भगवद गीता का बहुत सारा प्रतिलिपि बाहर आपको मिलेगा, तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें उतना ज़्यादा कुछ भी छवि आप नहीं पाएंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा। मेरा अनुभव है, मैं लगभग 7 प्रकार का गीता पढ़ा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो प्रभुपाद जी का जो गीता है एज इट इज यथारूप, ये पूरे विश्व स्तर पे पढ़ी जाती है और बहुत ही लोकप्रिय है, और इसको पढ़ने मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा। इतना परफेक्ट सुंदर तरीके से है कि इसमें समझाने का तो मतलब कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन लगभग 80% आपका पढ़ के ही सॉल्व हो जाएगा, 20% आपके अंदर क्वेश्चन रहेगा। तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ है और हमारा ये आइडल ग्रंथ है, और ये एक मैनुअल है, जैसे कि इसको पढ़ करके ही हम आगे के जो है PhD लेवल का ज्ञान ले सकते हैं। भगवद गीता का ही नॉलेज नहीं है तो हम जो भक्ति शास्त्री और श्रीमद् भागवतम महापुराण ये सब चीज़ों से हम उतना समझ नहीं पाएंगे अगर भगवद गीता की नॉलेज नहीं है। तो हमें भगवद गीता को अपने जीवन में लाना चाहिए, और इसमें जितने भी 700 श्लोक हैं सबको अच्छे से तात्पर्य सहित पढ़ना चाहिए। कुछ लोग भगवद गीता को इग्नोर करके उसके मेन भावार्थ को ही श्लोका भावार्थ या श्लोका को ही छोड़ देते हैं, शॉर्टकट में पढ़ते हैं, और वो फिर दिन रखते हैं चलिए कभी फुर्सत में होंगे तो पूरा श्लोका तात्पर्य भावार्थ तात्पर्य परपट सब पढ़ेंगे।
तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। जितना भी हम पढ़ें उसको हेडलाइन के उसमें दिया है और उसमें उसको पर्पट के साथ पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी के पर्पट। दोनों श्लोकों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो है हमें अपने जीवन में जो है कोई भी निंदनीय कर्तव्य और भावनाओं को स्थान न देते हुए अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए और अपने प्रियजनों को जो है न भूलते हुए अपने सारे कार्यों को प्रियजनों को जो है साथ में ले करके भक्ति भजन करना चाहिए। तो ये हम धृतराष्ट्र और दुर्योधन से सीखते हैं कि जो है अगर पिता भक्त होता है, धार्मिक होता है, भक्ति करता है, तो पुत्र के अंदर ऑटोमेटिक भक्ति आई जाती है। इवन माँ के अंदर भी भक्ति अगर है तो पिता के अंदर नहीं है, माँ के अंदर तो है भक्ति। तो ये प्रभाव है। और गीता जो है बहुत ही मैं तो भगवद गीता ही पढ़ के भक्त बना। और मेरी इस्कॉन की पहली बुक में भगवद गीता ही लिया और उसको पढ़ा और भक्ति में आगे बढ़ा। तो मुझे जहाँ तक हो सका मुझे राधा श्याम सुंदर प्रभु की कृपा मिली और मेरे मेंटर साथी कृष्णा प्रभु सारे लोग मेरा बहुत सहयोग किए। मैं उनका सदा सर्वदा कृतज्ञ रहूँगा, ऋणी रहूँगा। श्यामानंद प्रभु जो मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करने की कृपा कर रहे हैं और मैं कोशिश में हूँ, प्रयास में हूँ। तो मैं भगवद गीता के लिए लास्ट मोमेंट ये बोलना चाहता हूँ कि भगवद गीता का बहुत सारा प्रतिलिपि है, लेकिन वो इतना मार्केट में मिलती है, लेकिन वो इतना प्रभावशाली नहीं है जो प्रभुपाद जी है। और तो है चूंकि हम उसको पढ़ सकते हैं बहुत सारा, तो प्रभुपाद जी का गीता इसलिए क्यों पढ़ने मात्र से कोई भक्त बन जाता है, लेकिन वो पढ़े बस। ज़्यादातर लोग लेकर पढ़ते नहीं, इस वजह से वो उनकी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है। तो पढ़ना हमारे 24 घंटे में पढ़ना भी हमारा एक होना चाहिए, प्रतिदिन का पढ़ना भगवद गीता का या कोई भी जो इस्कॉन के आचार्यों के ग्रंथें हैं, आचार्यों की रचनाएं हैं, तो उनको पढ़ना 24 घंटा में एक बार हमें 1 पेज 2 पेज ये सब जरूर टच करके देखना चाहिए, तभी हमारा भक्ति में उन्नति और प्रगति होगा। तो भगवद गीता का ये जो प्रतिलिपि है, प्रभुपाद जी का जो व्याख्यान है बहुत ही लंबा चौड़ा, और बाहर का जो भगवद गीता आता है हम देखे हैं उनका पर्पट ही बहुत गायब रहता है, एकदम पर्पट कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा। और उसमें वो जो है वो हमें उतना हृदय के अंदर नहीं घुसता है, तो ये और ये जो गीता है भगवद गीता ये मुक्त जीव द्वारा लिखी हुई है। तो मार्केट में बहुत सारी गीता, बहुत सारे कोई भगवान बापू बन के दे देता है, लिख देता है। तो अब जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राय का भी गीता है, मैं पढ़ा हूँ। तो ये चीजें हैं, अब वो उनका जिनको बहुत आध्यात्मिक तो लोग लिख देते हैं, तो लोग समझ करके पढ़ने, क्योंकि हमें ये गीत पढ़ने से पहले ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना भक्त है जिसकी रचना है, जिसकी रची गई है। और दूसरी चीज की वो परंपरा से आ रही है कि नहीं, ऐसे बस कोई लिख दिया है, कोई भी राइटर लिख दिया है। तो ये राइटर का रुझान लेना चाहिए। और जो प्रभुपाद जी की गीता है ये मुक्त जीव द्वारा लिखी हुई है। प्रभुपाद जी एक मुक्त जीव, तो जीव द्वारा लिखी हुई गीता जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी गीता है लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं। तो क्यों हम इस गीता को पढ़ करके जान पाते हैं आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, 84 लाख योनि क्या है। इस गीता को पढ़ने से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती। क्यों? क्योंकि ये मुक्त जीव द्वारा लिखी हुई है। तो ये जो है ठीक है, ओके, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सामन प्रभु, राधा श्याम सुंदर को प्लीज आप लोग। और जो है मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आपके श्री चरणों में
मैं क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं प्रयास करूंगा बताने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर क्लास, बहुत बढ़िया प्रयास, आपने बहुत अच्छे से परिभाषित किया क्लास को और बहुत अच्छा लगा हमें सुन करके जैसे आपने बताया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधा श्याम सुंदर प्रभु जी। यस, हाँ शुभम प्रभु आप बोलिए, फिर कृष्णा प्रभु सुन पाएंगे, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्लास आपका बहुत सुंदर था प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जैसे आपने भी बताया कि जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, वो तो एक रियल चीज था, बट ये आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे वो अंधे थे प्रभु जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत साहब। प्रभु जी, कल के ये मेरे प्रश्न का शायद उत्तर है जो अभी सुबह प्रभु जी ने पूछा था। कल जो मैंने प्रश्न किया था कि धृतराष्ट्र भी पुत्र थे और दोनों भाई, सगे भाई थे, लेकिन दोनों में अंतर इतना क्यों था। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होने का मतलब ऐसा न होने की वजह से ही आध्यात्मिक दृष्टि से वो अंधे थे। अगर हमें वैष्णवों का संग करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वो वैष्णवों का संग मतलब मस्त है, इस वजह से हाँ अच्छा कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में आइए प्लीज। अभी भी कट रही है, अभी भी कट रही है। Yes. और अभी भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। और कोई प्रश्न है प्रभु जी के लिए? और कोई प्रश्न है आप लोग के? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम हरे माता जी, कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, हाँ बहुत सुंदर क्लास थी आपकी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि Yes. जो पूज्य द्रोणाचार्य हैं गुरुदेव और द्रुपद जी, उनकी जब शत्रुता हो गई थी तो फिर द्रोणाचार्य जी ने फिर उनके पुत्र दुष्टद्युम्न को वो शिक्षा क्यों दी? मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई किसी के शत्रु के बेटे को शिक्षा क्यों देगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा इस प्रकाश डाल दीजिए। वो माता जी, जैसे पहले के लोग जो थे ना, वो क्योंकि उसमें धर्म की प्रधानता थी ना, तो अधर्म फैल तो गया था, लेकिन जो गुरु का कर्तव्य है वो जो है, गुरु जो है, गुरु के लिए सारे शिष्य बराबर होते हैं। तो ये गुरु जो ज्ञान देता है उसमें ये नहीं सोचता है कि ये मेरा अनिष्ट करेगा या नहीं करेगा, जो भी।
तो ये एक योजना के थ्रू था। और पहला पॉइंट ये है कि गुरु ऐसा नहीं सोचेगा कि ये मेरा अनिष्ट करे या कुछ भी करे, जो मेरा ज्ञान है, मेरा दायित्व है, मैं करता हूँ। तो ये मेन गुरु का फोकस होता है। जैसे देखिए, गुरु सबको ज्ञान देता है, लेकिन कोई गुरु गुरु के वचनों को पालन करते हैं, कोई कुछ हद तक करते हैं, कोई कुछ एकदम समझ नहीं पाते हैं सही तरीके से। तो जैसे उसमें दृष्टिद्युम्न को वो एक अपना कर्तव्य समझ के सारे शिष्यों को जब ज्ञान देते थे तो देते थे। तो ऐसा उनकी भावना ही नहीं थी कि ये मुझे मारेगा या कुछ करेगा। यद्यपि वो एक प्रकार से भगवान की इच्छा से सब होता है, क्योंकि ये लोग सारे मोहरे हैं। क्योंकि क्यों वो ज्ञान देते कि मुझे मारने के लिए भी अपना ज्ञान दे दिए दृष्टिद्युम्न को। द्रोणाचार्य को ये नहीं चाहिए था कि हमें ये मारने वाला ज्ञान क्या दें, हैं, लेकिन अपनी मृत्यु का भी वो ज्ञान दे दिए कि इस प्रकार से तुम मेरा वध भी कर सकते हो, ऐसा ज्ञान भी दे दिए। तो जबकि ये जानते भी थे कि ये उसीलिए प्रकट हुआ है अग्निकुंड से। तो ये मृत्यु, जैसे मृत्यु असंभावी है, किसी न किसी कारण बस आना ही आना है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। तो वो जानते थे कि हमारा इस तरह से जाना होगा, तो इसलिए दे दिए वो। जैसे धृतराष्ट्र, ये इनका देखते हैं भीष्म पितामह का, तो बाणों की सैया पे लेटे रहे, इच्छा मृत्यु को वरदान होने के बाद भी उनको कहना पड़ा ना कि अब मैं जा सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो ये मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। तो ये एक प्रकार की मोहरा है, ऐसा एक घटना होना था। और वो कर्तव्य था, एक गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य के लिए सब कुछ बताना, पूरा ज्ञान देना, जो भी हो। आजकल के गुरु तो छिपाते हैं ज्ञान को। जो भौतिक गुरु हैं वो भी पूरा 100% नहीं देंगे आपको, लेकिन पहले के गुरु पूरा 100% देते थे शिष्यों को अपने। अगर जितनी उसकी क्षमता है, वो कितना कैपेसिटी ले रहा है। हरे कृष्णा। माता जी प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर से जवाब दिया आपने। क्या मैं दे पाया आपका उत्तर? हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। जैसे आपने अभी बताया कि जैसे मोह माया में ना पड़े होते तो महाभारत नहीं होती, वैसे तो हम लोग भी मोह माया में पड़े रहते हैं हमेशा। ये मोह माया जाता ही नहीं प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे इसमें देखिए प्रभु जी, ये जाएगा, जैसे भक्ति के थ्रू चला जाएगा। तो जैसे देखिए, हम धृतराष्ट्र के जो धृतराष्ट्र जो के चरित्र से हम देखते हैं कि वो अंधा था, आंख से अंधा, नेत्र से अंधा, और जो है वो जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। जिससे उसको भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो क्या करेगा वो जब भक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा, भौतिक ज्ञान सारा भरा पड़े रहेगा, तो वो यही सब करेगा ना। तो ये चीज है। तो हम चूंकि भक्त हैं और भक्त के प्रोसेस पे हैं, मतलब बन रहे हैं धीरे धीरे हमारे अंदर जो है जो विकार है वो नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे भक्ति कर करके। तो एक दिन हमारी माया, ये जो भगवान की माया शक्ति है, वो भी चली जाएगी। वो हमें जो है हमारे पास नहीं आएगी। जितना हम कृष्ण से आसक्त होंगे, जितना हम गुरु से आसक्त होते जाएंगे, वो उतना ही माया चली जाएगी, उतना ही माया कम होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि माया में रहते हुए भी हमें माया कुछ नहीं कहेगी। तो ये इसका मेन आधार जो है गुरु, जितनी बड़ी गुरु की सेवा, कृष्ण की सेवा, भक्तों का जितनी बड़ी श्रद्धा, भक्तों का कम्युनिकेशन, भक्तों का प्रेम जितना बहुत अधिक, तो उतनी हमारी ये सब चीजें छूटती जाएगी। माया के मोह बंधन जो हमें प्रभावित करते हैं, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग डालते हैं, वो चली जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये कृष्ण और गुरु की आसक्ति से ही हो पाएगा। तभी माया हमारी जाएगी, सेवा के थ्रू और गुरु और भगवान से आसक्ति से ही। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।
प्लीज प्रभु जी कुछ आप लोग ऐड करिए प्रभु जी। हरे राधा कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारे लोग भगवत गीता को ले तो लेते हैं पर उसे पढ़ते नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद खुद बोलते हैं, गुरु महाराज भी बोलते हैं कि जो बुक्स हैं वो टाइम बम है। तो किसी ने अगर एक बार ले लिया तो वो कभी ना कभी तो फटेगा। कोई ना कोई वो ना पढ़े जिसने खरीदा है, वो किसी को गिफ्ट कर दे या वो अपने घर में रखे तो उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स कोई पढ़ेगा तो उसका कल्याण तो जरूर होगा। और जब वो पढ़ना स्टार्ट करेगा तो फिर उसके घर में जितने लोग हैं सब लोग उसके एसोसिएशन से भक्ति में आ जाएंगे। तो बुक्स एक तरीके से टाइम बम है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर किसी ने बीबीटी या केवीटी का कोई भी बुक खरीदा है या प्रमाणिक कोई भी बुक खरीदा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। यस प्रभु जी, जरूर प्रभाव हरे दिखाएगा वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे भागवत गीता हो या भागवतम हो, किसी भी इस्कॉन मंदिर से तो ले सकते हैं। यस माता जी, कहीं से भी मिल जाएगा। और हाँ, जैसे यहाँ हम इलाहाबाद में है ना इस्कॉन मंदिर, तो यहाँ से हम भागवत गीता ले हैं प्रभुपाद जी का, तो उसी को मतलब रिपीट करते ही भागवत गीता लिए ठीक है। लेकिन आपको भागवतम सेट चाहिएगा तो आप हम लोगों से बोलिए, हम लोग के थ्रू लीजिए, ठीक है, हम लोग दिला देंगे आपको। और जब ये भागवतम का जो भागवतम का जन्मदिन आता है ना, एक कोई आता है, राधा श्याम सुंदर को जान रहे होंगे, तो उस महीने में भागवतम कुछ और भी उसका दाम लेस हो जाता है। उसमें खरीदेंगे तो और आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा और उसका 10 गुना लाभ श्रीमद् भागवतम। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उसी दिन सुखदेव गोस्वामी भागवतम को यस प्रभु जी, इसके बारे में तो जानते नहीं हैं, लेकिन आप जब भी उचित समझिएगा तो कोशिश करिएगा कि मुझे अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी कहते हैं कि भागवतम बेचना नहीं चाहिए। अगर कोई गिफ्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बेचना नहीं चाहिए। भागवतम हो अच्छी बात है, देखिए अगर वो बेचेगा नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे। इस्कॉन मंदिर में है तो वहाँ तो खरीदना पड़ेगा, कहीं से भी हो तो खरीदना पड़ेगा। नहीं माता जी, ये बेचा नहीं जाता है। एक्चुअल देखिए तो ये सेवा हमारी है कि हम उसके बदले में कुछ सेवा दे रहे हैं। और ये माता जी, इंदू माता जी डाली हैं मैसेंजर में कि ये भाद्र पूर्णिमा के दिन, उसी दिन ये सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम महापुराण का स्टार्टिंग किए थे, जो है राजा परीक्षित के सामने तो प्रस्तुत किए थे। तो एक प्रकार से उसका भी एक जन्म है ये भद्र पूर्णिमा। तो उस दिन भगवत गीता हम किसी गिफ्ट कर सकते हैं, खरीद करके हमारे पास है तो किसी दे भी सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं पूरा सेट। और श्रीमद् भागवतम हम ले भी सकते हैं अपने खुद के लिए भी। तो ये हमारी सेवा है। इस्कॉन में आप देखेंगे जितनी भी बुकें हैं बहुत कम दाम पे और जो है उस सुख सुविधा को देखते हुए, कस्टमर के देखते हुए दिया जाता है। और दूसरी चीज की भक्त जो है कितना उसके लिए मोहित है, कितना लोग मतलब कितना जिज्ञासु है उसको लेने के लिए, उसमें कुछ उसमें परसेंटेज घटा दिया जाता है। तो ऐसे भक्तों के थ्रू हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम पूरा एकदम उसका बिजनेस या धंधा किए हैं। इस्कॉन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। थोड़ा इसका रेट थोड़ा ज्यादा है ना, 6,000 7,000 है, तो इसलिए थोड़ा कीमत नहीं पड़ता लेने के लिए। ठीक है, हो जाएगा माता जी, आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। और वो कितना है भी तो एक पेटी है पूरा 18 खंड में है ना भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पूरा। यस माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। किसी का और कोई प्रश्न है या कोई एडिशन? राधा श्याम सुंदर प्रभु प्लीज आप कुछ प्रकाश डालिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू राधा। अक्षय कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दिया और बहुत शॉर्ट नोटिस पे।
आज ही आपको दोपहर में पता चला और आप तैयार हुए, बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर, बहुत सुंदर। आप इसी प्रकार से आगे भी देते रहिए प्रभु जी। वेरी ब्यूटीफुल क्लास, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। मुझे ये सारा श्रेय आपके ऊपर जाता है और गुरु महाराज के ऊपर जाता है। और मैं दोपहर में मुझे पता चला तो मैं प्रार्थना भी किया भगवान से और गुरु से मैं गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठ गया कुछ समय के लिए। तो जो है ये सारा श्रेय गुरु परंपरा और गुरु महाराज को जाता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी लायकात नहीं है मैं बोल पाऊँ। और प्रभुपाद जी का पर्पट इतना सुंदर रहता ही है कि कोई भी पढ़ेगा तो एग्जैक्ट श्रोता, सुनने वाला भी व्यक्ति और समझाने वाला व्यक्ति दोनों लोग लगभग 80% ऑटोमेटिक समझ जाते हैं पढ़ के ही। तो बहुत ही सुंदर पर्पट ही है प्रभुपाद जी का। हरे कृष्णा दोनों प्रभु। थैंक यू प्रभु। यस, तो और कोई प्रश्न है तो आप वाइंड अप कर सकते हैं। यस प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद जय प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। हरि सभी वैष्णव भक्तवृंद